हालेलुया। 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 परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, प्रेमी है, जो अपने लोगों को छुड़ाता है और जो अपने लोगों को बचाता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है, वह तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हर एक जन सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के निकट आइए। आज कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें उन सारी चीज़ों के लिए। हालेलुया। जो आप अपनी ज़िंदगी में बेस्ट चाहते हैं, लेना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी भलाइयों को याद करते हुए धन्यवाद करें। जो करुणामय परमेश्वर है, धन्यवाद करें। जो अद्भुत युक्ति करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, धन्यवाद करें। जो बदल कर रख देता है, धन्यवाद करें। जो हमारा महिमा में परमेश्वर है, धन्यवाद करें। जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, धन्यवाद करें। हालेलुया। जितने लोग धन्यवाद कर रहे हैं, बड़ी गवाही आपकी होने जा रही है यीशु के समर्थी नाम में। जितने लोग आज विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, पवित्र आत्मा को छूने जा रहे हैं यीशु के समर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर जितने लोग आज तो आपके सम्मुख में आ रहे हैं, प्रभु जी हर एक को मसा करना और टच करना। परमेश्वर पिता दया करना, छू लेना, अपने नाम के निमित्त छुड़ा लेना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। आज का वचन सचमुच में खास है, अद्भुत है। आज का वचन सुनेंगे तो आपको हिम्मत आएगी, ताकत मिलेगी, आत्मिक ताकत और शक्ति मिलेगी। हालेलुया। आज निराशा में है, आज आपको आशा मिलेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, बीमारी को लेकर बहुत सारे चिंतित हो गए हैं कि कैसे जाएगा ये बीमारी, कैसे ठीक होगा, कैसे ये प्रॉब्लम जाएगी, कैसे ये समस्याओं से मुझे छुटकारा मिलेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी टेंशनें आपकी ज़िंदगी में बढ़ रही हैं लगातार, और वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में क्या किया जाए जब इतनी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ आपके सामने आ खड़ी हुई हो। वो बीमारी की हो सकती, वो दर्द की हो सकती है, वो कर्ज की हो सकती है, वो के घर में परिवार को लेकर हो सकती है, वो जमीन को लेकर हो सकती है, वो फाइनेंस को लेकर हो सकती है, वो जॉब को लेकर हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आज हो सकती है। हालेलुया। और आप सोच रहे हैं, आज आप परमेश्वर को तो जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आज आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन परिस्थितियों का मैं सामना करूं, कैसे मैं इन सारी समस्याओं से बाहर निकलूं मैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर उन समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। आपके हाथ को प्रभु यीशु मसीह आज थामने वाला यीशु के सामर्थी नाम में। आज परमेश्वर को आज़ादी देने जा रहे यीशु के सामर्थी नाम में। आज कुछ भी क्यों ना हो, आज जो समस्या एक बहुत बड़ी के समान लग रही है, आज हमारी आंखें, हमारी नज़रें और हमारी सोच किसके बारे में सबसे ज़्यादा देखती है? निगेटिव चीज़ों के बारे में। एक जगह पॉजिटिव बातें रख दो, एक जगह निगेटिव रख दो, तो लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किस में होते हैं? निगेटिव चीज़ों में। उसी प्रकार से जो परमेश्वर ने इतनी सारी भलाइयाँ की हैं, उसको हम भूल जाते हैं। हालेलुया। और जो हमारी ज़िंदगी में नहीं हो पा रहा या नहीं ले पा रहे हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम जो आज आपके सामने में एक बड़ी के समान जो एक नाटक कर रही है और जो दिखाई दे रही है कि मैं प्रॉब्लम कह रही है, समस्या कह रही, बीमारी कह रही कि मैं बहुत बड़ी हूँ और तू कुछ नहीं कर सकता। और आपकी आंखें किसे देखती हैं? उस प्रॉब्लम को ज़्यादा देखती हैं, यीशु को कम देखती हैं। समस्याओं की तरफ आपकी आंखें ज़्यादा लगी हुई है। तो जो प्रभु ने भलाई और चमत्कार आपकी ज़िंदगी में किया है, उसको आप भूल गए हैं और परमेश्वर की और आप देख भी नहीं रहे हैं, आप भूल गए हैं। आज सिचुएशन आपकी ऐसी हो गई है कि सबसे ज़्यादा नाम आप परेशानी का लेते हैं, सबसे ज़्यादा नाम आप बीमारी का लेते हैं, सबसे ज़्यादा नाम आप उस दुष्ट का लेते हैं, सबसे ज़्यादा नाम आप उसी का ले रहे हैं। आपको उससे बढ़कर किसका नाम लेना है फतह पाने के लिए? परमेश्वर का नाम लेना है। आज आपकी आंखें समस्या के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर नहीं है।
हालेलुया। आपकी बातें सबसे ज़्यादा किसके बारे में हो रही है? परेशानी के बारे में हो रही है, बीमारी के बारे में हो रही है। आप सबसे ज़्यादा बात किसके बारे में करते हैं? प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, समस्याओं के बारे में बात करते हैं, दर्द के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन आपकी आंखें किसकी तरफ नहीं है? परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? हालेलुया। उस बीमारी के बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ये यहाँ तक पहुँच गया तो ये हो जाएगा, फिर मेरी ज़िंदगी में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, समस्याओं के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन आज आप यीशु की बातें कम करते हैं, चंगाई के बारे में बातें कम कर रहे हैं, बाइबल के बारे में बातें कम कर रहे हैं। आज जो सॉल्यूशन, जो ग्रेट सॉल्वर हमारा है, जो हमें सॉल्यूशन दे रहा है, आज उस सॉल्यूशन की आपके मुँह में तो कोई बात ही नहीं आ रही है। हालेलुया। हमने उद्धार कैसे पाया? हमने चंगाई कैसे ली? कैसे छुटकारा पाया? अंगीकार करके। लेकिन आज आपका अंगीकार मुंह में क्या है? कि दर्द बड़ी है, बीमारी बड़ी है, समस्याएं ज़्यादा है, मैं क्या करूं, कैसे होगा, कैसे होगा? आज हम उस समस्याओं के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। हालेलुया। आज आपने क्या करना है? आज अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है, परमेश्वर की तरफ देखना है। हालेलुया। और विश्वास करना है, और उस पहाड़ को कहना है उखड़ जा। उस बीमारी से बात करना, बोलो उखड़ जा। उस समस्याओं को कहना है कि बाहर आउट हो जा, निकल जा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्स फ्रॉम 1। पहला शमूएल 17 अध्याय और पहला वचन से। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एप्पे सद्दीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्ती के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर, इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े थे। दोनों अलग अलग पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच तराई थी। पर पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ का एक बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंदी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायलियों पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? मतलब राजा के अधीन नहीं हो। और क्या कर रहा है? गोलियत ललकार रहा है। और वो क्या कहता है? हालेलुया। अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतार आए, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। कौन बोल रहा है? गोलियत बोल रहा है। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायलियों की पातियों को ललकारता हूँ कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल राजा और समस्त इजरायली का मन क्या हो गया? कच्चा हो गया, घबरा गए, डर गए, बहुत ज्यादा डर गए गोलियत को देखकर। हालेलुया। अब देखो 12 वचन से पढ़ेंगे। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उसे प्राति पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था और उसके 8 पुत्र थे और शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। उसके जो भाई थे, उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने गए थे, ज्येष्ठ का नाम एलीआब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा था। सबसे छोटा कौन था? वो दाऊद था। हालेलुया। सबसे छोटा कौन था? दाऊद था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ क्या जाकर खड़ा हुआ करता था, पर किसी की हिम्मत और ताकत नहीं होती थी कि कोई भी गोलियत से लड़ सके। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज क्या कर दे, 10 रोटियां लेकर जा, अपने भाइयों के पास दौड़ जा, छावनी में दे आ, और ये पनीर ले जा, ये ले जा, खाना ले जा, पीना ले जा। हालेलुया। उसने कहा कि अपने भाई को देखिया। दाऊद सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर कहाँ चला गया? अपने भाई के पास, जहाँ पर रणभूमि थी, लड़ाई का मैदान था, वहाँ पर संग्राम के लिए जहाँ ललकार रही थी। उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजरायलियों और पलिश्तियों ने अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर कहाँ चला गया?
उस युद्ध भूमि पर चला गया, दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की तैसी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली क्या हो गए, डर गए और उसके सामने से भाग गए। फिर इजरायली पुरुष से कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? उस निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत क्या करेगा, बोलो, धन देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तब और क्या बोला, और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती के मारे इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार, इसकी हिम्मत कैसे हुई? दाऊद कहता है। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उसे ये दिया जाएगा। हालेलुया। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था और एलीआब दाऊद से बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित कह के कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे सम्मुख होकर वैसी बातें कही। हालेलुया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हालेलुया। अब देखो हम 41 वचन से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह तो लड़का ही था और उसके मुख पर क्या झलकती थी? लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक कौन है? परमेश्वर है। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। बोलो आमीन। अब यहाँ पर देखो, सारे लोग गोलियत के बारे में बात कर रहे थे, सारे लोग उस प्रॉब्लम के बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया। सारे डर गए, इसलिए वो डर गए क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रहे थे? गोलियत के बारे में बात कर रहे थे, उसकी तलवार के बारे में बात कर रहे थे, उसकी भाला के बारे में बात कर रहे थे। इतना शेकेल, इतना ये पहना हुआ, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ये, उतना वो, इतनी सारी बातें कर रहे थे। सिर्फ किसके बारे में? गोलियत के बारे में। अरे ये तो बड़ा शूरवीर है, अरे ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। सब इसी के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए वो डर गए। लेकिन दाऊद किसके बारे में बात करता है? परमेश्वर के बारे में बात करता है। और क्या कहता है? संग्राम तो, लड़ाई तो परमेश्वर का है, मेरा थोड़ी ना है, ये तो परमेश्वर का है। और कहता है कि आज के दिन क्या कर देगा? परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। क्या कर देगा? और क्या कर देगा? तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम खास बातों को देखते हैं। हालेलुया, कि कैसे जो है दाऊद ने सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई की और परमेश्वर के बारे में बातें की। और कहता है हालेलुया कि मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। उस समस्याओं से, उस दुश्मन से दाऊद क्या बात कर रहा है? कि मैं परमेश्वर के नाम में तेरे पास आता हूँ। लोग तो अपने बल से जा रहे थे, अपनी शक्ति से जा रहे थे, अपनी सामर्थ्य से जा रहे थे, लेकिन दाऊद ने कैसी बातें की? परमेश्वर के बारे में बातें की और कहा कि मैं तो परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ और ये लड़ाई मेरा थोड़ी नहीं है, तो परमेश्वर का है।
हालेलुया। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने लगे के लिए निकट आए, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए क्या की, फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में की डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गुफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। इसका मतलब यह कि परमेश्वर के नाम से वो गया तो परमेश्वर ने उसे जयवंत कर दिया। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और उसका निशाना उस गोलियत पर एग्जैक्ट गया और वो गिर गया। उसके पास तलवार नहीं थी, लेकिन वो पत्थर से परमेश्वर के नाम से गया और उस दुश्मन को क्या कर दिया, मार गिरा दिया। आज आपका दुश्मन बड़ा है ये मायने नहीं करता है, कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है ये मायने नहीं करता है, वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन आज आपने परमेश्वर के नाम से उसको दहाड़ना है, उसको हटाना है, उसको भगाना। आपका निशाना क्यों चुक जाता है जब भी आप वार करते हैं उस दुश्मन पर, हालेलुया, पर आपका निशाना बार बार क्यों चुक जाता है? क्योंकि आप आज भी अपनी बल के सहारे जाते हो, अपनी शक्ति के सहारे जाते हो, अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करते हो, इसलिए आपको बार बार हारना पड़ता है। आपका निशाना चुक जाता है, सटीक नहीं बैठता। लेकिन दाऊद का निशाना क्या हो गया, गोलियत के ऊपर सही चला गया और वो मर गया। आज वो निशाना आपका जो आप मारना चाहते हो उस बीमारी को, उस परेशानी को, तो आपने बीमारी के बारे में बातें नहीं करनी है, आपने बीमारी से बातें करनी है, उस पहाड़ से बातें करनी है। जैसे कि दाऊद था, वो परमेश्वर के बारे में बातें की और गोलियत को क्या कर दिया, को गोलियत के उस पॉजिटिव बारे में बात नहीं किया कि तू इतना बड़ा, तू इतना ये, अरे तू तो कुछ है ही नहीं है, तू तो परमेश्वर के सामने तुच्छ है, तू तो कुछ है ही नहीं है। उसी तरह से आपको भी कहना है, उस गोलियत रूपी पहाड़ आज आपके जीवन में, गोलियत रूपी बीमारी, गोलियत रूपी समस्या, गोलियत रूपी ये सारी चीजें जो आपके सामने आ खड़ी हुई है, आपका निशाना अब चुकना नहीं चाहिए, अब आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। अब आपने रोज परमेश्वर के सम्मुख में आना है और बैठना है, अटेंडेंस लगाना है, प्रार्थना में जाना है, आपने अटेंडेंस लगाना है, परमेश्वर के निकट बैठना है ताकि आप जयवंत हो सके हर रोज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाएं बड़े कामों को देखने के लिए, विश्वास करें, हालेलुया, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के निकट आए, बड़े छुटकारे, बड़ी ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो जाओ, हालेलुया। पर वो कैसे मिलेगा? आज आपको परमेश्वर के नाम में आना है, यीशु के नाम में आपको आना है, यीशु के नाम में आपने उस जो आज हमारी लड़ाई है, जो अंधकार के साथ है, उस प्रॉब्लम के साथ आप जीतेंगे कैसे? जब आप परमेश्वर के नाम से आएंगे। आपका हर एक काम, आपका हर एक बोल, आपका हर एक चीजें, सब कुछ परमेश्वर में होना चाहिए, तभी आपका निशाना नहीं चुकेगा। यदि आप सिर्फ चर्च में यीशु कहते हैं और सोमवार से लेके बाकी शनिवार तक आप संसार के हो जाते, तो आपका निशाना चुक जाएगा। हर दिन आप परमेश्वर में रहेंगे, हर दिन आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, हर दिन आप प्रार्थना करेंगे, हर दिन आप बाइबल पढ़ेंगे, हर दिन परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हर दिन, तो सचमुच में आपके लिए बहुत कुछ नया होने जा रहा है। आप जीतने वाले हैं और आपका निशाना नहीं चुकेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप जयवंत हो जाएंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। इसलिए दाऊद का निशाना नहीं चुका, वो एक बार में ही मारा तो वो मर गया। बोलो आमीन। क्या ऐसी ब्लेसिंग चाहते हो? क्या ऐसा अनुग्रह चाहते हो आप भी कि जब बोले निकल जा शैतान तो वो निकल जाए, जब आप बीमारी से बातें करो कहें गेट आउट तो वो गेट आउट हो जाए, जब उस प्रॉब्लम से कहें गेट आउट तो वो गेट आउट हो जाए, जब आप कहें उस प्रॉब्लम से, समस्याओं को बोले अपने घर से निकल जाने के लिए तो वो गेट आउट हो जाए, हमेशा के लिए निकल जाए। ऐसे ही आशीषों को आपकी जरूरत है। उस आशीषों को पाने के लिए आपको परमेश्वर के निकट आना होगा, हालेलुया, परमेश्वर में बढ़ना होगा, परमेश्वर में जिंदगी जीनी होगी, बाइबल में जीवन जीना होगा, परमेश्वर के पीछे चलना होगा, हालेलुया। और तब देखो परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनाएगा, आप आत्मा में समर्थ हो जाओगे, आप पूरी तरह से समर्थी हो जाओगे। और तब कोई गोलियत रूपी बीमारी, गोलियत रूपी पहाड़, गोलियत रूपी समस्याएं आपके सामने हिम्मत नहीं कर पाएगी खड़े होने की, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आपने बीमारी को बड़ा नहीं बोलना है, ये कहना है कि बीमारी तो कुछ नहीं है, ए दर्द तो कुछ नहीं है, ए कैंसर तो कुछ नहीं है, ए समस्या तो कुछ नहीं है, ए पथरी तो कुछ नहीं है, ए घर की प्रॉब्लम,
घर की पारिवारिक समस्याएं तो कुछ नहीं, तुझे अब तो जाना ही होगा, अब सब कुछ परमेश्वर सही कर रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम से शैतान ए बीमारी तुझे ललकारता हूँ, गेट आउट, और वो भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए वचन कहता है सामना करो शैतान का और वो भाग जाएगा। तो दाऊद सामना किया, परमेश्वर के नाम से आया, उसके परमेश्वर के कैरेक्टर से आया। बड़ी बात यह थी कि परमेश्वर के कैरेक्टर के साथ आया था, और इसलिए गोलियत को मरना पड़ा। आज बीमारी को भी मरना पड़ेगा, बीमारी को भी भागना पड़ेगा, हर एक समस्याओं को आपकी जिंदगी से भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका मन कच्चा ना हो। डर क्यों गए इजरायली सारे, और भी लोग डर क्यों गए? क्यों एलियाब डर गया? क्यों दाऊद का भाई डर गया? क्यों शाऊल राजा डर गया? क्योंकि वो गोलियत के रंग रूप आकार ऊंचा नीचा इसको देख रहे थे, समस्याओं को देख रहे थे, और न कि परमेश्वर को देख रहे थे। ज्यादा बातें गोलियत की हो रही थी और कम बातें परमेश्वर की। मतलब मुझे लगता है इनकी तो बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन दाऊद जाते ही परमेश्वर का नाम लिया, जाते ही परमेश्वर के नाम से और उसके कैरेक्टर के साथ आया, तो देखो परमेश्वर ने उसे जयवंत कर दिया। आज आपके हालात कितनी भी भयानक क्यों, कितनी गंभीर, कितनी ही प्रॉब्लम से भरी क्यों ना हो, आपको यीशु मसीह के नाम से हर रोज आना है और हर रोज अंगीकार करना है और हर रोज डांटना है और हर रोज भगा देना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यही आपका सॉल्यूशन है। आमीन। कितने लोग आज सॉल्यूशन का चाहते हैं? तो सॉल्यूशन ये है कि आपको रोज परमेश्वर के नाम में बैठना, रोज प्रार्थना में बैठना है और रोज आप लोग शैतान को, उस बीमारी को डांटना है, निकल जा, गेट आउट, तेरा मुझ पे बोलना कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के नाम से आता हूँ, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। ए बीमारी दूर हो जा, ए समस्या दूर हो जा, ए दुष्ट आत्मा निकल जा। और देखो वो कैसे भागता और कैसे जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसे जाना ही पड़ेगा, वो निशाना आपको चुकना नहीं चाहिए और वो लग जाएगा। हालेलुया। और उसे भागना पड़ेगा यीशु के सामर्थी नाम में। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं कितने लोग आज के वचन को समझ पाए हैं। क्या अब आप किसका नाम लोगे? ज्यादा बीमारी का नाम लोगे, समस्याओं का नाम लोगे, या फिर परमेश्वर का नाम लोगे, या फिर वचन के बारे में बातें करोगे? जल्दी से बताओ, मुझे कमेंट्स करें और मुझे बताएं आज से आपके मुंह में सबसे ज़्यादा बातें किसकी होगी? रिपोर्ट के बारे में बात करोगे, दर्द के बारे में ज़्यादा बात करोगे, बीमारी के बारे में ज़्यादा बात करोगे, किसके बारे में? बोलो परमेश्वर के बारे में बात करूंगा। लिखो और कमेंट करो, बोलो मैं यीशु के बारे में बात करूंगा, मैं वचन के बारे में बात करूंगा और बीमारी से और उस पहाड़ से कहूंगा कि मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ, यीशु के कैरेक्टर के साथ मैं आता हूँ तेरे पास में, और तुझे भागना होगा, तुझे हटना होगा, तुझे जाना होगा। हालेलुया। और देखो जब आप रोज प्रार्थना में बैठोगे और अपनी ये प्रार्थना में बोलना है कि ये दुष्ट आत्मा निकल जा, ए बीमारी निकल जा, देख ले मैं तो यीशु का हूँ, देख ले मेरा हर एक सेकंड, मिनट और घंटे, हर एक पहर, हर एक समय मैं परमेश्वर में बिता रहा हूँ, मैं परमेश्वर में बिता रही हूँ। एक सेकंड भी मैंने अपवित्रताई को नहीं दिया, एक मिनट के लिए भी मैंने अशुद्धता की बातें बोलो मेरे मुंह से नहीं निकली है, मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड्स नहीं निकला है और मैं परमेश्वर का हूँ। तभी तो आप बोल पाओगे कि मैं परमेश्वर को प्रूफ देना है। और देखो तब परमेश्वर आपको जयवंत करेगा और यही सॉल्यूशन है आपका। और आप जीतते चले जाओगे, शैतान हारते चले जाएगा। आप जीतते चले जाओगे, शैतान हारते चले जाएगा। आप जीतते चले जाओगे और शैतान भागता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपसे आपको छूरा है, आज आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। आइए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम अंजू है और ये छत्तीसगढ़ से आए हैं और ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम के जरिए 2022 से परमेश्वर की हजूरी के साथ लगातार कनेक्टेड रहे। और जब से ये कनेक्टेड है, हर एक प्रार्थना को ये सिस्टर बताते हैं कि हम सुनते हैं, सुबह शाम की प्रार्थना को, हर एक लाइव फ्राइडे सैटरडे और संडे की प्रार्थना सभाओं को ये कहते हैं मिस नहीं करते, हम सुनते हैं। और ऑनलाइन ही परमेश्वर ने इन सिस्टर को अद्भुत रीति से ब्लेस्ड किया है। जबकि पास्टर जी हर एक प्रेयर में बोलते हैं कि जो चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, विश्वास के साथ रिसीव करें, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार इस वर्ड्स को, इस प्रोफेटिक वर्ड को ये अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए रिसीव करते गए। अपने बड़े अद्भुत अनुग्रह के द्वारा, बड़ी ग्रेस के द्वारा परमेश्वर ने इन सिस्टर के जीवन में, इनके पूरे परिवार के जीवन में, जबकि ये ऑनलाइन, सभी जन ध्यान से सुने, ऑनलाइन ही, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन परमेश्वर के हर एक वर्ड को, हर एक प्रोफेटिक वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव करना। बहुत सारे लोग हैं सुबह शाम की प्रार्थनाएं सुनते हैं
और सिर्फ उनकी हैबिट है सुनना। रिसीव बहुत कम लोग करते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि हर एक वर्ड जो भी बोलते हैं पास्टर जी सुबह शाम की प्रार्थनाओं में, लाइव प्रेयर में, हर एक पॉजिटिव वर्ड को ये कहते हैं कि हम रिसीव करते हैं। और क्योंकि पास्टर जी लगातार बोल रहे थे कि जो आप खरीदना चाहते हैं परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहे हैं, और कहते हैं कि इन्होंने सोचा नहीं था पर प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, ऐसा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ के जरिए इन सिस्टरों को, इनके परिवार को न्यू स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और ये पहली बार गाड़ी को लेकर परमेश्वर के भवन में आए हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करें इस अद्भुत और रिसीव किए गए परमेश्वर की ओर से। छत्तीसगढ़ से ये गाड़ी को लेके आए हैं, न्यू गाड़ी है, सीधा चर्च में आई है। जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। और ये बताते हैं कि कोशिश कर रहे थे कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से ये गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखो परमेश्वर जो आत्मिक आशीष देता है वो भौतिकी आशीष भी देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। देखो अपने स्क्रीन में आप देख रहे हो, हालेलुया। देखो ये जो गाड़ी इन्होंने खरीदी है, इनके मन की इच्छा थी कि हमने परमेश्वर के भवन में जाना है गाड़ी को लेकर। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। कितने लोग लेना चाहते हैं? परमेश्वर कैसे देगा मालूम है? सीक्रेट बताती हूँ मैं आपको। परमेश्वर मुझे गाड़ी दे ताकि मैं उसी गाड़ी में बैठकर, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे वो हो, मैं तेरे भवन में आ सकूं। तब परमेश्वर कहे, आपके ऐश करने के लिए थोड़ी ना देगा। समझ में आई बात है कि नहीं है? परमेश्वर को पहले स्थान रखो, तब परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर सब कुछ देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और वो आपको भी देने वाला है। रिसीव करो। मैं अब क्या कह रही हूँ, जो परमेश्वर के भवन में बोले, स्वर्गदूत नोट कर रहे हैं आपके मुंह के वर्ड को। भजन यशायाह में लिखा है, आपके जो मुंह से जो निकला गया वर्ड रिसीव करते, आमीन बोल के, हालेलुया बोल के, होशाना बोल के, प्रभु उसे दे देता है जो विश्वास के साथ रिसीव करते हैं। जोर से तालियां बजाए, परमेश्वर की तारीफ करें बड़ी आशीष के लिए, भौतिकी आशीष के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ इस गवाही के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? तो आज तैयार हो जाओ यीशु के नाम से, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नाम से उस शैतान को भगाने के लिए तैयार हो जाओ, इस बीमारी को हटाने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी, हर एक नए लोग आज सुन रहे हैं, हर एक जन जो सुन रहे हैं, आज हर एक लोगों को शूले और नया कर दे, और परमेश्वर सामर्थ्य जाती होकर बदल दे। पवित्र आत्मा शूले हर एक जो निराशा में बैठे, परमेश्वर की ज्योति चमके, आशा, परमेश्वर की आस से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर का वचन मेरी आस है, और मैं बोलो परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगी। पवित्र आत्मा आज हर एक एक जन को छू ले, पवित्र आत्मा आज एक एक जनों को नया कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक बंधन और एक शैतानी चीजें शोर कर जाए, शोर कर जाए। सभी जन तैयार हो जाओ आजाद होने के लिए, सभी जन तैयार हो जाओ सामर्थ्य होने के लिए, सभी जन तैयार हो जाओ। हालेलुया। उस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, उस बीमारी को हटाने के लिए, उस समस्याओं से जो जकड़े हुए हटाने के लिए, और आपका रास्ता क्लियर होने वाला है। यदि आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। जो शैतान ने आपके मन को जो भरमा दिया है, और जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के निकट आए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक बंधन टूटे और एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे। मैं प्रार्थना करते हर एक बंधन, हर एक शैतानी ताकत, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर इसी वक्त होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ कर जाए। पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे। मैं प्रार्थना करती जितने लोग दर्दों में, बीमारी में, समस्याओं में जकड़े हुए हैं, ला इलाज बीमारी से जकड़े हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मेडिसिन खा खा के परेशान हो गए, हर एक इंडिया के हर एक स्टेट से जो देख रहे हैं, फॉरेन कंट्री के हर एक जगह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज आपके चंगाई का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपका मुंह का अंगीकार स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। हर एक बंधन टूटे, हर एक शैतानी अटैक को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु शूले, प्रभु यीशु जी शूले। हालेलुया। हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या है आज से आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, इसी वक्त हर एक समस्याओं से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द, हर एक सर्दी खांसी, हर तरह की पीली, हर तरह की रोग, अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूबर, पेट के रोग, फेफड़े की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, पवित्र आत्मा शूले 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 चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। शूले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। घुटने के दर्द, हड्डी के रोग, अर्थराइटिस के रोग, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं, निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट, गेट आउट। हर एक दर्द में तुझसे बात करती हूँ, हर एक प्रॉब्लम में तुझसे बात करती हूँ, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ये समस्याएं, ऐसा शर्मिंदगी, हम तुझसे बात करते हैं और हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं। तुझे निकलना होगा, तुझे जाना होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं। ये जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये सब परमेश्वर के लोग हैं। तेरा इन पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु ने इन्हें खरीद लिया अपने लहू से। एक शैतान दूर हो जा, ए दुष्ट दूर हो जा, ए समस्याएं दूर हो जा। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा की सामर्थ की आग उतरे, क्रूस की आग उतरे, क्रूस की सामर्थ उतरे बीमारी के ऊपर और भस्म हो जाए और खत्म हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम इसी वक्त चंगे हो जाए। बीपी जो आपका हर वक्त हाई रहता है और नॉर्मल नहीं होता है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु श्योर बदल दे, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। हर एक रोग, हर एक बीमारी जो आपके सिर में है, जो आपके हेड में है, जो आपके हार्ट में है, जो आपके गले में, गर्दन की में, जो आपके हड्डी में, जो आपकी मांसपेशी में, जो आपके नसों में काम कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु चंगाई दे, प्रभु जी ब्लेस कर दे। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग परेशान हैं अपनी जॉब को, अपनी कमाई को लेकर, होली गोस्ट फायर। मैं जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके रास्ते खुल रहे हैं। देखो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। सभी जन प्रार्थना में रहें। इसी वक्त यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए जॉब के। बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते, यीशु के सामर्थ्य ना, बिना एजेंट, बिना ब्राइब्स के, बिना रिश्वत के, आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, गवाही उनकी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कमेंट्स कर रहे, जो बोल रहे ऊंची आवाज में हालेलुया, जो बोल रहे आमीन, जो बोल रहे मेरी गवाही आ चुकी है, ये गवाही आ चुकी है उनकी जाए लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी जॉब, बड़ी गवाही, हालेलुया। ब्लेसिंग्स की, छुटकारे की, अनुग्रह, हालेलुया प्रभु डेल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और गवर्नमेंट जॉब की मैं घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, बड़े बिजनेस की घोषणा करती हूँ, बड़े काम की घोषणा करती हूँ आपकी जिंदगी में। जिनके पास काम नहीं, जॉब नहीं, जो कोई दे नहीं रहा आपको और आप जॉबलेस बैठे हुए और सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए और इनकी जिंदगी बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप प्रार्थना में मांग रहे, परमेश्वर मैं वफादार रहूंगा तेरे पीछे चलने में, टाइट बोने में, बीज बोने में, तेरे काम करने के लिए परमेश्वर पिता, तो ये गवाही आ चुकी है आपके लाइफ में। ये जॉब आपको मिल चुकी है, आपके हैंड ओवर हो चुकी है, प्रभु ने दिला दिया आपको, आपका नाम आ चुका है लिस्ट में, आपका नाम आ चुका है उसको लिस्ट में, हालेलुया। और आप जीत चुके हैं। जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, जो लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो IAS का एग्जाम दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे दे रहे हैं, पवित्र आत्मा शुल और ये सक्सेसफुल हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे के चलाना। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, हर एक स्टूडेंट्स को तेरे हाथ में देती हूँ, हर एक कॉलेज स्टूडेंट को तेरे हाथ में देती हूँ। जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जितने लोग प्रार्थना को सुनते हैं, जितने लोग अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर रहे हैं, सचमुच प्रभु आपको नया जीवन देने जा रहा है। आप सारे स्टूडेंट के बीच में चमकने वाले हैं, आप चमकने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य। जो हॉस्टल में रहते हैं, जो पढ़ाई के लिए जॉब के पर्पज से गए हैं, आप चमकने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा करने जा रहा है। हर एक लोगों के बीचों में आप चमकेंगे और आप ऊंचे होने जा रहे। बोलो आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे। जो परिवार में रहते हैं और जो लोग सचमुच परमेश्वर के पीछे पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, परमेश्वर आपको परिवार में आपको एक एज अ लीडर करके खड़ा करने जा रहा है, आपको बचाने वाला होकर खड़ा करने जा रहा है। सचमुच में सब लोग हैरान हो जाएंगे आपकी जिंदगी को देखकर, आपकी ब्लेसिंग को देखकर, और आप जीतने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। परमेश्वर आपको शूर है, परमेश्वर आपको नया कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आप बढ़ने
जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ एक लोगों के लिए परमेश्वर आत्मिक शक्ति सामर्थ्य दे और आज से आत्मिक जीवन में बढ़े, आज से ये प्रार्थना में बढ़े, आज से वचन में बढ़े, आज से वचन को पढ़ने वाले बदल जाए। जिनको प्रार्थना के समय बाइबल पढ़ने के समय नींद आती है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। जहाँ भी जाते हैं इनके संगो साथ रहना, यीशु के लहू में कवर करते हैं प्रभु। दया कर छुड़ा ले तेरे नाम में परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे और ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन को तोड़ दिया, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद कर, निराश ना हो, परेशान ना हो, कम हर एक प्रॉब्लम का, समस्याओं का हल है परमेश्वर के पास है और आपने यीशु के नाम में आना है और अब जयवंत हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में रहें। हालेलुया। और जितने लोग आज अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को दे रहे, बीजों को बो रहे हैं, हालेलुया, तो जो लोग सचमुच परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और कह रहे कि प्रभु मेरा बिजनेस को बढ़ा, मेरे काम कर और जॉब को परमेश्वर ब्लेस कर, मुझे प्रमोशन के साथ ब्लेस कर, मैं तेरे काम करूंगा। तो जो लोग वफादार हैं और जो लोग काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, वो गवाही आपकी हो रही है। कई लोग वाचा बांधते हैं और भूल जाते हैं। जब लोगों ने मन्ना रख लिया, परमेश्वर ने कहा था नहीं रखना, हालेलुया, तूने रखा तो वो सब कुछ सड़ गया। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे करके हम वाचा बांध लेते हैं और उसके बाद हम नहीं पूरा करते हैं, तो वो जो ब्लेसिंग, जो चीज़ आपने रख ली है परमेश्वर के भवन का, जो आपने बोला था, अलग किया था और अभी तक आपने परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं किया, तो खर्च नहीं किया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फिर उसमें कीड़े लग जाएंगे, काए लग जाएंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए वाचा में जो अपने बांधा वफादार रहो, अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोएं। हालेलुया। फाइनेंशियल सपोर्टर बने ताकि आप बढ़ सकें, आप ब्लेस्ड हो सकें। हालेलुया। खुद अपने आप को खिलाने वाले और सिर्फ अपने परिवार तक नहीं, लेकिन आप सचमुच में आप दूसरे को पालन पोषण करने वाले होकर बदल जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक रीति से, हर एक चीज रीति से, शारीरिक रीति से आप सचमुच प्रभु आपको घर का हेड बना देगा, बिजनेस का हेड बना देगा, सब कुछ बना देगा, मैनेजर बना देगा, ऑफिसर बना देगा, हाल बॉस बना देगा। आप बॉस होने के लिए बुलाए गए हो, आप बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक गवाही आपकी आ चुकी है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने ग्रेट बना दिया, महान कर दिया, सिर्फ वचन को पूरा करने की वजह से। और आप भी जब वचन पूरा करेंगे, हाँ, प्रार्थना करने की, पवित्रताई में चलने की, परमेश्वर के पीछे चलने की, हालेलुया, बीज बोने की, परमेश्वर के काम करने की, तो सचमुच में वो आपको ग्रेट की ओर लेकर जाएगा और अब महानता में चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी वचन बोले हालेलुया। तो मैं को बताना चाहती हूँ आज की जो सैटरडे फास्टिंग प्रेयर है दोपहर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो अपने सभी जन ने हिस्सा बनना है। और मैं आपको इनवाइट करती हूँ रविवार की स्पेशल संडे प्रेयर मीटिंग में, हर सब जन ने हिस्सा बनना है, किसी ने भी मिस नहीं करना है, सभी जन ने आना है ताकि आप परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की ताकत को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सके और ब्लेसेड हो सके। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में रहें, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते, लगातार प्रार्थना में बढ़े, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।